सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार, कहा मोदी भक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता। अब समय आ गया है, आपको तय करना होगा कि आप देशभक्त हो या मोदी भक्त। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का सीएम केजरीवाल पर वार, बोले केजरीवाल को भगाना है क्योंकि इन्होंने दिल्ली को स्लम बनाया, प्रदूषित किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, चांदनी चौक में कार्यकर्ताओं से कहा, दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया डबल डेकर एयर बस चलाने का ऐलान, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने एक युवक से 55 लाख की ठगी करने के मामले में 3 युवकों को किया गिरफ्तार, 19 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 1 वाहन जब्त। दिल्ली में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का कहर, दिल्ली में 20 जनवरी तक स्वाइन फ्लू के 267 मामले आए सामने, 2 की मौत। कैलाश कॉलोनी में नौकरानी ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद चुराए 10 लाख रुपए और ज्वेलरी, पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कोहरे और शीतलहर की चपेट में राजधानी दिल्ली, कम विजिबिलिटी के कारण 16 ट्रेनें लेट, लोगों को कई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक युवक को किया गिरफ्तार, 55 पेटी शराब बरामद। सूरजपुर कोतवाली के पास तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार पति पत्नी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान, बोले सत्ता में आते ही 1 हफ्ते में शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। आगरा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, बोले जनता चाहेगी तो वो फतेहपुर सीकरी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा के बचरायूं थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 जवान शहीद, हिस्ट्री शीटर बदमाश भी ढेर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान, पायलट सुरक्षित। बीएड टीईटी प्रशिक्षितों ने शिक्षा निदेशालय में दिया धरना, शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी, बर्फबारी से 16 सड़कें बंद, 232 गांवों में छाया अंधेरा, लेकिन बर्फ देख सैलानियों के खिले चेहरे। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरजेडी नेता लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने तीनों नेताओं को दी बेल। बिहार में बीजेपी के मंत्री प्रमोद कुमार का प्रियंका गांधी पर बयान, बोले पीएम नरेंद्र मोदी के सामने बच्ची है प्रियंका। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का टीएमसी पर वार, बोले बंगाल में टीएमसी का राज हमें बिहार के जंगल राज की याद दिलाता है। बेकारो जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी नक्सली माझी गिरफ्तार, पुलिस नक्सली से पूछताछ में जुटी। हावड़ा हापा एक्सप्रेस में आरपीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान दवा के पैकेट से निकली सोने की चूड़ियां, करीब 30 लाख है कीमत, मामले की छानबीन जारी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, राहुल ने कबीरपंथी धर्मगुरु प्रकाश मुनि से की मुलाकात, रैली को संबोधित कर मोदी सरकार पर बोला हमला। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच शुरू, पूर्व कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला की विदेश यात्राओं की भी जांच करेगी कमेटी। लोकसभा चुनाव लड़ने पर बाबूलाल गौर ने तोड़ी चुप्पी, बोले कांग्रेस की पेशकश न तो ठुकराई है न स्वीकार की है, इस पर विचार कर रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राजनीति नहीं व्यापार करने वाली सत्ताभोगी पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज, बीजेपी के आरोपों पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का पलटवार, कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है बीजेपी। बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी, फतेहपुर में तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। प्रशासन ने 2 फरवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सुबह 9:30 बजे के बाद खोलने के दिए निर्देश। बीजेपी गठबंधन पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई थे और बड़े भाई ही रहेंगे। महाराष्ट्र में एटीएस को मिली सफलता, केमिकल हमले की साजिश रचने के आरोप में एक और गिरफ्तारी, अब तक 9 लोगों पर शिकंजा कस चुकी है पुलिस। करतारपुर कॉरिडोर निर्माण कार्य को लेकर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा, बोले जमीन अधिग्रहण के 1 महीने में तैयार हो जाएगा कॉरिडोर। नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा का बड़ा बयान, कहा जलियांवाला बाग गोलीकांड पर माफी मांगे ब्रिटिश सरकार, करे पश्चाताप। विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह को विशेष प्रस्ताव लाने के लिए लिखा पत्र। आसान होगा हवाई सफर, तख्त श्री पटना साहिब से अमृतसर तक स्पाइस जेट एयरलाइंस ने दी हवाई सेवा को मंजूरी, जल्दी शुरू होगी 3 नई उड़ानें, सांसद गुरजीत औजला ने दी जानकारी। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों ने ही कराया दरबार साहिब पर हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का बड़ा बयान, जींद उपचुनाव के बाद गिर जाएगी बीजेपी सरकार, बीजेपी के 22 विधायक 5 सांसद हमारे संपर्क में। हरियाणा के जींद में हुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, 31 जनवरी को होगी मतगणना। पिंजौर में 71,95,000 की पुरानी करेंसी बरामद, पुलिस ने पुरानी करेंसी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हिमाचल में बढ़ा स्वाइन फ्लू का कहर, स्वाइन फ्लू से 20 दिन में 10 लोगों की गई जान, सरकार ने जारी किया अलर्ट। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुखों में जोश भरने हिमाचल पहुंचे अमित शाह, प्रियंका और राहुल पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने भी एक 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम चलाई है, मतलब है ओनली राहुल ओनली प्रियंका वाड्रा। सेना ने हिमस्खलन में मारे गए 10 लोगों के शवों को निकाला, 10 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर एंड फूडी कॉपर्स की मदद से निकाले गए शव। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस में फिर तकरार, सीएम कुमारस्वामी बोले सीमा ना लांघे कांग्रेस, छोड़ दूंगा सीएम पद। 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में बोडो चीफ सहित 14 को आतंकी दोषी करार, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, धमाके में 81 लोगों की गई थी जान। असम में एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगोई बोले नागरिकता बिल पास हुआ तो भारत छोड़ने पर होगा विचार। मणिपुर के चुरचंदपुर इलाके में भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई, जान माल की हानि की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पलटी स्कूल बस, 17 बच्चे घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मालंचा में चलती बस में महिला से छेड़खानी, पुलिस ने मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने की सीएम बनर्जी की तारीफ, बोले बनर्जी ने फेडरल फ्रंट का जो सपना देखा था उसे उन्होंने 19 जनवरी को ब्रिगेड में दिखा दिया। न्यू टाउन स्थित एक दफ्तर से पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, युवकों पर लगा लोगों से ठगी करने का आरोप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
केरल में नस्लीय भेदभाव के शिकार हुए डायरेक्टर संजय गुप्ता ट्वीट कर लिखा, पूर्ण जातिवाद का यह मेरा पहला अनुभव है। इस तट पर केवल गोरों के लिए जगह है। और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रैली को लेकर त्रिपुरा में चढ़ा सियासी पारा। कन्हैया कुमार ने की है मार्च में एक रैली को संबोधित करने की घोषणा।